नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। हमने इस कार्यक्रम के जरिए अनेक चित्र प्रदर्शनियों का जायजा लिया है, कला के विभिन्न आयामों को देखा है, समझा है। लेकिन आज हम आपको ऐसे चित्र प्रदर्शनी में ले चल रहे हैं जहां कैनवास पे रंग के साथ है ध्यान की गहरी अवस्था का आनंद। एक अनोखी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में झटिकरा रोड स्थित ओशो धाम में किया गया है। बिलवेड वंस नाम से आयोजित इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 नवंबर को किया गया। इस प्रदर्शनी में 18 इंच व्यास के गोल कैनवास पर आचार्य रजनीश ओशो की दर्शन डायरीज से प्रेरित चित्र उकेरे गए हैं। इनमें गुरु और शिष्य के संबंधों को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ ही कई चित्र सोल्ड आउट हो चुके थे। ओशो के नव संन्यास में जो दीक्षित हुए लोग, जिन पर उनका आशीष बरसा, जब वो दर्शन में आते थे और संन्यास में दीक्षा लेते थे या ओशो के कार्य से जुड़ते थे या ऊर्जा दर्शन भी होता था, तो उस समय के वो चित्र हैं जो दर्शन डायरियों में चित्र उपलब्ध हैं। अब उनकी ये पेंटिंग्स बनी हैं, इसलिए इसका नाम रखा है बिलवेड वंस, जिनको ओशो का प्रेम मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला और वो अनुग्रहित हुए, अहोभाव से भरे, ऊर्जा से भरे और उनको विस्मरण न कर दें हम, इसलिए उसकी पेंटिंग्स बनी हैं। और पेंटिंग्स और एक तरह से उसको उजागर कर देती हैं जो किसी के भीतर घटित होता है। कहते हैं ना कि एक चित्र या एक पेंटिंग 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो शब्द नहीं बोलते, पेंटिंग स्वयं बोलती है। ओशो के जो ध्यान प्रयोग हैं वो आधुनिक मनुष्य के लिए हैं, और आधुनिक मनुष्य यानी जो संसार में रहता है और संसार में ही रहते हुए अपने साथ ध्यान को जोड़ लेता है। ये संसार को छोड़ के भागने का, पलायन का, त्याग का ऐसा उनका संन्यास नहीं है। ओशो ने ध्यान के साथ सृजन को जोड़ा है और कहा है कि जैसी ये दुनिया तुमको मिली है, इसको थोड़ा और सुंदर बना के जाओ। इसका मतलब है कि सृजनात्मक बनो, आनंद से जियो, प्रफुल्लित जियो और इस आनंद को बांटो। और सृजन करना सबसे सुंदर माध्यम है। चाहे आप कविता का सृजन करते हैं, कहानी का करते हैं, लेखन की और विधाओं का करते हैं, उपन्यास का करते हैं, लेकिन उसमें अगर विधायकता है तो जीवन को और सुंदर बनाएगी। ओशो की जो ध्यान विधियां हैं, जैसा कि मैं कह रहा था कि ये आधुनिक मनुष्य को एकदम जेट स्पीड से रूपांतरित करते हैं। जैसे उनका सक्रिय ध्यान है, उसको हम अंग्रेज़ी में डायनामिक मेडिटेशन कहते हैं, और वो आप करते हैं और इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होते हैं। और भी विधियां हैं, नटराज ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, विपस्सना ध्यान। पर विपस्सना के साथ ओशो ने नियो विपस्सना को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि विपस्सना अपने आप में थोड़ी डल है, आपको थोड़ा सुस्त बना देते हैं। तो उसमें उन्होंने डायनामिज्म, प्लेफुलनेस, डांस भी जोड़ा है। विपस्सना का अर्थ होता है अपने को भीतर से देखना, निहारना, उसको अपना अवलोकन करना, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ फ्रॉम विद इन वट एवर यू आर डूइंग। यह प्रदर्शनी सिर्फ एक कला प्रदर्शनी नहीं है। इस प्रदर्शनी में ध्यान और कला का अनोखा संगम देखा जा सकता है। यह एक ऐसी प्रदर्शनी है जहां दर्शक एक आध्यात्मिक अनुभव का साक्षात्कार करता है। प्रत्येक पेंटिंग एक गहरी ध्यान की अवस्था से प्रेरित है। All these images are in the books called Darshan Diaries, in which the text is given, the photos taken during that time, which are more or less like this, are there.
Why the painting? Why the painting? If the photographs up there, then why the painting? The camera can only capture light and darkness. This is capturing the energy and the vibration of Osho. The first darshan for me was most dramatic and shattering. It was a small balcony on the first floor, the month of July, sky was black, and he was sitting on his chair, and in front of him there were about 60, 70 disciples. I sat right in front of him. Then he came and he greeted everyone and he sat down. He looked straight into my eyes, or at least I thought so, and said, "You have come to me." I said, "Wow." I was on top of Everest. I said, he realized that I have come. I am the big editor. I have come to him. So he is greeting me, welcoming him. Next sentence, "I will make you a total failure." That was his next sentence. I was down and out. I was finished. I went blank, and I don't know what happened after that. That was my first encounter. And it is written in the book called The Empty Boat. These are the discourses on Chinese philosopher, Chinese mystic Lao Tse. And the book starts with this: "You have come to me." And why am I being with him? Osho says, seriousness is a disease. He says, celebrate life, celebrate death, celebrate. And how? Live, love, laugh. Life is the tree. Love is the flower. Laughter is the fragrance. That is the essence. And this is what I have written in calligraphy myself. इस प्रदर्शनी में आचार्य रजनीश के 2 बड़े चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। इन सभी चित्रों को बनाने वाली कलाकार ओशो सन्यासी अनुभूति उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं आ सकी थी। उन्होंने अपना संदेश साझा किया था। कलाकार और आर्ट एजुकेटर अनुभूति को इन चित्रों को बनाने की प्रेरणा ध्यान गुरु ओशो के शब्दों से मिली। उन्होंने कहा, ओशो का संदेश मेरी आत्मा को झकझोरता रहा। जब शब्द उन्हें अभिव्यक्त करने में विफल हो गए तो फिर रंग मुखर हो उठे। ये चित्र मेरा समर्पण है, अवर्णनीय को अभिव्यक्त करने का मेरा तरीका है। अनुभूति बेंगलुरु की रहने वाली हैं। यह प्रदर्शनी ओशो धाम में दिसंबर तक देखी जा सकती है। ओशो ध्यान मंदिर के सुंदर, शांत और ध्यान मग्न माहौल में आयोजित यह प्रदर्शनी दर्शकों को चित्रों से गहरे कनेक्ट होने का अवसर देती है। नृत्य सम्राट शंभू महाराज की 118वीं जयंती 18 नवंबर को मनाई गई। इस अवसर पर ध्वनि शंभू स्मृति पुरस्कार की शुरुआत की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
मंगलवार 18 नवंबर को पद्मश्री पंडित शंभू महाराज की 118वीं सालगिरह मनाई गई। इस अवसर पर पहली बार ध्वनि शंभू स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कला क्षेत्र के 2 दिग्गज सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खां और मरणोपरांत कोरियोग्राफर और कथक गुरु डॉक्टर माया राव को प्रदान किया गया। इस अवसर पर उस्ताद अमजद अली खां ने शंभू महाराज से जुड़ी यादों को साझा किया। आज इतने बड़े कलाकार का आशीर्वाद मिला है और इत्तेफाक की बात है कि कथक की दुनिया से अचानक मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले पंडित कुंदन लाल गंगानी जी का अवार्ड मुझे मिला और अब पंडित शंभू महाराज जी का, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। 1957 में हम ग्वालियर से जब दिल्ली आए, हमारे पिताजी को, हम लोग यहीं रहते थे, ये बिल्डिंग सब हमारे सामने ही बनी है और यहीं भारतीय कला केंद्र चलता था और हमारे शंभू महाराज जी आते थे। बड़े बड़े संगीतकार, कलाकार, पंडित सुंदर प्रसाद जी का क्लास होता था, डागर बंधु का क्लास होता था, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब का क्लास होता था। तो मुझे बचपन से तबले का बड़ा शौक़ था। ग्वालियर में तबला सीखा हुआ था तो मैं घूमता रहता था, हर क्लास में जाता था। तो उनका तबला प्लेयर लेट हो जाता था तो महाराज मुझे कहते, आजा बेटा तू ठेका लगा मेरी क्लास में। तो कभी मैं शंभू महाराज जी के क्लास में ठेका लगाता था, कभी सुंदर प्रसाद जी के क्लास में ठेका लगाता था और शाहिद भाई के दादाजी उस्ताद वहीद खान साहब, उनका भी क्लास चलता था सितार का, वहाँ भी मैं बैठता था। तो ये लय और सुर का जो रिश्ता होता है वो खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बड़ा होता है। हर जगह से कुछ सीखने को मिलता है। और फिर बाद में क्लासेस में माया राव जी, इनकी माता जी, उनको भी देखा, वो सीखती थी, और चित्रा जी को भी देखा, वो भी। और फिर हमारे शंभू महाराज जी प्यार से हिंदुस्तानी ज़बान में जो हम सब लोग अपने गुस्से गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, वो प्यार से इस्तेमाल करते थे। वो जब बोलते नहीं थे, किसी को गाली बुरा भला ना कहें तो लगता था बड़े उदास बैठे हुए हो। ध्वनि शंभू स्मृति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर स्मृति 2025 नाम से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन के मेघदूत एम्फी थिएटर में इस कार्यक्रम का आयोजन ध्वनि की ओर से किया गया था। ध्वनि ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 41 वर्षों से कार्यरत है और मुझे बेहद खुशी है कि इसकी 118वीं जन्म दिवस जो मेरे पिताजी का है, यानी मेरे ससुर साहब का, पद्मश्री शंभू महाराज जी का, उस अवसर पे हम लोग उनके ही नाम पर पुरस्कार दे रहे हैं। 2 महारथियों को, उस्ताद अमजद अली खान साहब और पोस्टमसली डॉक्टर माया राव। ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। शंभू महाराज के चित्रों और उनकी आवाज पर आधारित एक ऑडियो विजुअल के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं जिस वक्त 8 बरस का था जी, तो महाराज जिंदा दीन, मेरे जो बड़े बाप थे वो जिंदा थे और मैं कुछ इतना अभागा पैदा हुआ कि मेरे पिताजी जो थे कालका महाराज, मैं जब 1 साल का था तो उनका स्वर्गवास हो गया और महाराज जिंदादीन ने ही पाला पोसा। और मेरे जो बड़े भाई अच्छन महाराज, जिनका कि जगन्नाथ प्रसाद नाम था, तो हमारे ताऊ जी मरते वक्त
उनके हाथ में हाथ दे गए थे और भाई मुझे अपनी औलाद ही समझते थे। ध्वनि रेपर्टरी की ओर से कथक के सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शंभू महाराज की पौत्री और वासवती मिश्रा और कृष्ण मोहन मिश्र की पुत्री कथक नृत्यांगना इप्सिता मिश्रा और कथक और छऊ नर्तक डेनियल फ्रेड्डी ने युगल नृत्य प्रस्तुत किया। देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल। पद्मश्री उस्ताद शाहिद परवेज के सितार वादन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। शंभू महाराज जी ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको हम कलाकारों के कलाकार कहते हैं, और ऐसे कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, उन्हें ऐसे ही याद किया जाएगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये इस तरह से जो उनका जन्म मनाया जा रहा है ये हमेशा ऐसे ही मनाया जाए। स्मृति 2025 में शंभू महाराज के जीवन और कला जगत से जुड़ी फोटो एग्जीबिशन लगाई गई थी। यह कथक सम्राट के जीवन के अनछुए पलों को जानने का दर्शकों के लिए एक बेहतरीन अवसर था।
कथक के लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तकों में शंभू महाराज का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कथक में अनेक प्रयोग किए थे। उन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि दी गई थी। नृत्य के अतिरिक्त उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, विशेष तौर पर ठुमरी की भी अच्छी जानकारी थी। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंड अप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।